महंगाई जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है और कमाने के लिए जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कम पड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से महंगाई में हर चीज़ के रेट इतने ऊपर जा रहे हैं कि पहले एक तेल का पाउच जो था वो 350 रुपये था, अब 420 430 रुपये जा रहा है। तो अब मैदान ऐसा खड़ा हो गया है जिसमें लेडीज़ को भी लाजमन लाजमन जो है वो कमाना पड़ेगा। और इसके लिए जो है मैं आपको जो है वो चंद काम ऐसे बताता हूँ कि जो कि आप आराम से जो है वो कर सकते हैं घर में रहते हुए। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो कारोबार शुरू कर दें जो कि आपके मियाँ का भी है। जैसे मैंने बहुत सी लोगों को देखा है, औरतों को देखा है जो कि फ़ेसबुक पे बैठ कर के अपने घर अपने मियाँ का कारोबार में, यानी कि वो जो बेचती हैं, जगह जैसे किसी के मियाँ का स्टेशनरी का काम है वो स्टेशनरी का काम कर रही हैं, या किसी के मियाँ का जो है वो कपड़ों का कारोबार है तो वो कपड़ों का कर रही हैं। हाँ, इतना अच्छा है और ये ज़रूर भी है कि जिन औरतों के मियाँ कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं तो वो तो सही है, लेकिन जिनके जिनके शौहर जो है कपड़ों के अलावा का कारोबार कर रहे हैं, कॉस्मेटिक का भी आप कर सकती हैं फ़ेसबुक पे। ये 2-3 काम ऐसे हैं, माज़रत के साथ ये बताना लाज़मी है कि आप जो है फ़ेसबुक पे कारोबार कर सकती हैं। फ़ेसबुक पे अपना पेज बनाएँ और उस पेज पर या 200 या 300 रुपए में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि आपको इजाज़त देते हैं कि आप उन ग्रुप्स में जो है वो लाइव जाके कर सकें। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि आप उन अपने मर्दों से कपड़े का कुछ सामान घर में मंगवा लें, या फिर इसके साथ-साथ जो है आप कुछ मेकअप का सामान मंगवा लें। सिर्फ़ ये 2 कारोबार ऐसे हैं जो कि आप जो है वो फ़ेसबुक पे बेच सकती हैं अपना आईडी बना के और उन ग्रुप से इजाज़त लेके उनके ग्रुप में जा कर के। दूसरी बात ये कि आप अगर किचन की तरफ तवज्जो डालें तो किचन के अंदर जो है वो मसाला जात हैं, जैसे कि इलायची हो गई और यानी कि काली मिर्ची हो गई बड़ी, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खाने पीने में मसाला जात वगैरह, हल्दी और धनिया वगैरह, साबुत धनिया, ये सब चीज़ें जो खाने पीने में इस्तेमाल होती हैं। तो आप जो है उन उन सब चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करने के लिए लोगों के लिए साशे बना सकते हैं कि आप जो है 10-10 रुपए के साशे बना लें। या महंगाई हो गई है उस एतबार से आप 20 रुपए के, 25 रुपए के कम से कम रेट में साशे बना लें और लोग आपसे वो साशे ख़रीद लें, और उसमें क्वालिटी को आप मद्देनज़र रखें। और आपने जैसे शुरू में आपने कुछ पैकेजिंग जो है जा कर के ख़रीदी पेपर मार्केट से, आपके एरिया में कहीं भी कोई भी पेपर मार्केट है वहाँ से जो है वो साशे मंगवा सकते हैं। उसके बाद आपने उसमें पैक किया खूबसूरती से, उसके बाद आपने उसके जो है वो 25 रुपए या 20 रुपए रेट कर रख के आप उसको अपने इंस्टाग्राम के पेज पर जो है बेच सकते हैं। अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप इंस्टाग्राम के पेज पे प्रोमोट भी कर सकते हैं, यानी कि ऐड चला सकते हैं। वो किस तरीके से होगा आप जो है यूट्यूब पे जाके सीख सीख सकते हैं, और आप इस तरह से फेसबुक पे भी अपना पेज सकते हैं। फेसबुक पे हमेशा जो है वीडियोस ज़्यादातर चलती हैं, और वीडियोस रोज़ाना की बना बना के आप जो है कि हम ये पैक कर रहे हैं, आज ये पैक कर रहे हैं, इस तरह हमने पैक किया, कुछ भी इस तरह से वही चीज़ें निकाल के, वही चीज़ें खाली करके, रोज़ाना से पैक करके लोगों को वीडियोस डालते रहना। 20 प्रोडक्ट 25 प्रोडक्ट आपने डेली की डाली, तो इस तरीके से यानी कि डेली की 20-25 प्रोडक्ट आपने, यानी कि आपने जो है 20-25 प्रोडक्ट पकड़ ली, और आप डे बाय डे हर प्रोडक्ट को इस तरह से पैक कर रहे हैं। जब 25 पूरी हो जाए फिर आप दोबारा से पैक करना शुरू कर दें, और आप इस तरीके से जो है कारोबार कर सकती हैं। और आपने जो है वो साशे बनाकर जो है मार्केट में बेचें, क्योंकि हर कोई जो है वो आधा किलो जो है मसाला नहीं लेना पसंद करेगा, या 1 पाव मसाला लेना पसंद नहीं करेगा, वो 20-25 रुपए का साशा भी लेगा, क्योंकि हर बंदे का जो है वो बजट एक जैसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें मार्केट में साशे बहुत बिकते हैं और बहुत चलते हैं, तो साशे का कारोबार भी आप कर सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें सब्ज़ी के ऊपर, तो सब्ज़ी बाज़ार से ला कर के आप सब्ज़ी का कारोबार भी कर सकती हैं। आप गई बाज़ार सब्ज़ी वाले के पास और आपने उनसे कहा कि भाई हम आपसे सब्ज़ी लेंगे क्वांटिटी के अंदर, लेकिन शुरू में आपने हमको रेट कम देने। जैसे मिसाल के तौर पे 200 रुपये किलो अगर टमाटर बिक रहा है, तो आपने जो है वो टमाटर 150 रुपये किलो बेचने हैं। यानी कि अगर आप वो आपको 140 देता है तो आपने 150 बेचने हैं, वो आपको 160 देता है तो आपने 170 बेचने हैं। 10 रुपये रख के, से पैकेजिंग के आपने अपना नफ़ा रखे बगैर आपने बेचना है। देखें, अगर आप अभी कोई कारोबार ना करें तब भी आपकी कोई इनकम नहीं होगी, अब 5 साल बाद, 2 साल बाद भी आपकी कोई इनकम नहीं होगी। अगर आप कारोबार आज शुरू करें और रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा देना शुरू करें, तो उम्मीद है आपके कुछ महीनों बाद या साल से पहले आप अच्छा कारोबार सेट कर चुकी होंगी, 6 माह के अंदर अंदर। तो ये बात सबसे फैक्ट है
कि आप कस्टमर को तभी कस्टमर आपसे कुछ ख़रीदेगा जब आप उसको कम से कम रेट देंगी, और ये तभी मुमकिन है जब शुरू में आप थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी और नफ़ा नहीं कमाएँगी। जब आपका कारोबार चल पड़ेगा, तो फिर आप उसको मेन सोर्स जहाँ से कर सकती हैं, जहाँ से सब्ज़ी वाला सोर्स कर रहा है, यानी कि एक सब्ज़ी वाला बंदा, एक सब्ज़ी वाला जो है बाज़ार में, वो सब्ज़ी लाता है मंडी से। आपने शुरू में सब्ज़ी वाले से सामान लिया, फिर उसके बाद आपने उसमें नफ़ा नहीं रखा और आपने अपना एक अमाउंट 5,000 या 10,000 आपने जिस कारोबार में लगाए, वो आपने जो है वो चलाती रहीं, चलाती रहीं, चलाती रहीं, और फिर उसके साथ आपका कारोबार चल पड़ा और आपको ऑर्डर ज़्यादा आने लग गए। फिर आपने ख़ुद मंडी से जाके सोर्स किया, और यकीन जाने एक सब्ज़ी का कारोबार करने वाला, वो, मैं ये बात जानता हूँ कि सब्ज़ी का कारोबार करने वाले एक छोटी-सी जगह पे कारोबार कर रहे हैं, उनकी दुकान बहुत बड़ी है। यानी कि इतनी बड़ी दुकान खाली छोड़ी है, आपने अक्सर देखा होगा सब्ज़ी की दुकानों की बड़ी-बड़ी दुकानें खाली पड़ी होती हैं, और बाहर जो है वो एक स्टॉल लगा के पूरी दुकान का किराया दे रहे होते हैं। तो मैंने एक ऐसी सब्ज़ी वाले से पूछा, तो उसने मुझे बताया कि मैं जो हूँ वो अपनी दुकान का 45,000 रुपये किराया दे रहा हूँ, और वो एक स्टॉल से उसका किराया कमा रहा था, और उनकी सेल्स इतनी थी कि वहाँ पे उनके 3-4 भाई काम करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये एक सब्ज़ी का कारोबार भी अच्छा है। आप अच्छे से उसको कपड़ा से साफ़ करें और उसको एक अच्छी सी पैकिंग करें। शेयरिंग रैप किस तरीके से होता है आप वो देखें, मोटी वाली शेयरिंग रैप, और हीट गन लेकर आप इस तरह से वेजिटेबल पैक करने का तरीका जो है वो आप यूट्यूब पे देख सकती हैं। इसके बाद आपने 2 काम मैंने आपको बता दी, कि मसाले के और एक जो है वो यानी कि सब्ज़ी वगैरह के, ठीक है। इसके साथ-साथ अगला कारोबार जो है, आप जो है वो समोसे वगैरह बना कर के आप जो है वो अपना फ्रोज़न समोसे और समोसे रोल बेच सकती हैं। फ्रोज़न लोग बहुत लेते हैं। आप जो है प्याज़ जो है वो आप फ्राई करके बेच सकती हैं। इसके साथ-साथ जो है बहुत से औरतों को घरों में कभी मासी नहीं आती रोटी पकाने वाली, तो आप चपातियाँ, कच्ची चपातियाँ पका करके उनको बेच सकते हैं। यानी कि आपने एक पैकिंग की, एक दिन आपने बना के तस्वीर खींची, उसके बाद वो चपातियाँ आपने खा ली। उसके बाद आप रोज़ाना अपनी जो आपके सामान वगैरह आपने मुख्तलिफ आपकी वैरायटी आपने डालना शुरू करी। अब किसी को अगर आपसे चपाती चाहिए, तो आपने उसी वक़्त चूल्हा जलाया, कच्ची चपाती पकाई और पकाने के बाद उसको पैक किया, ठंडा करके पैक करके आपने उनको डिलीवर कर दी, और उनसे आपने डीसी चार्ज कर ली। तो इस तरीके से भी आप अपना जो है अर्निंग कर सकती हैं, और इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें और थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट रख के आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगी, तो वो कल को आप पे पूरे रिलायबल हो जाएँगे, और आप इस तरह से काम कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ ब्रेड का काम भी आप कर सकती हैं, कि आपने जो है वो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कि आपने स्टार्टिंग से अगर आपको ब्रेड में बहुत इंटरेस्ट है, तो आपने मुख्तलिफ ब्रेड्स बनाई, और पिंटरेस्ट पे जाकर के, पिंटरेस्ट एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको बहुत मालूमात मिलती है, या गूगल की इमेजेस पे जाकर के आपने देखा कि भाई डबल रोटियाँ कितने किस्म की होती हैं, उसमें जो है वो बनाना की डबल रोटी, और इस तरह से लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह से जो है वो सहूलियात चाहिए, तो वो इस तरह की नई चीज़ें भी ट्राई करना पसंद करते हैं। तो आप इस तरीके से जो है वो डबल रोटियाँ बनाकर भी लोगों को भेज सकते हैं। और इसके अलावा मतलब आपने सिर्फ किचन से रिलेटेड चीज़ें जो है वो फ़ोकस करनी है, जो रेगुलर चाहिए होती है। जैसे सब्ज़ी लोगों को चाहिए होती है, लोगों को मसाले चाहिए होते हैं, लोगों को जो है वो कुटे हुए मसाले, यानी कि पूरा यानी कि माज़रत, पूरा जो है निहारी का मसाला आपने तैयार करके जैसे शान वाले बनाते हैं, इस तरह से आपने बेस्ट अपना बना करके इस तरीके से देना है। या आप जो है वो अपना घर में खाना तैयार करके, जो भी आप घर में बना रही हैं, जैसे आपने आज आपने घर में निहारी बनाई, तो आप इस तरीके से निहारी कहें कि कुछ भी ना करें, आपने निहारी बनाई, उसको आपने शीशे के बाउल में डाला, और आपने सिर्फ वीडियो बना के उसको अपलोड की कि आज हमने निहारी बनाई है, ऑर्डर नाउ, आपको एक प्लेट इतने की मिलेगी, ठीक है। आपने रोज़ाना जो भी आप घर में खाना पकाएं, चाहे वो अच्छा पके चाहे वो अच्छा नहीं पके, यानी कि आपकी निगाह में, लेकिन आपने उसकी वीडियो बना करके डालनी है। और इस तरीके से लोग जो है वो डे बाय डे आपकी जब वीडियोस देखेंगे, और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जब आप स्टोरीज लगाएंगे, और अगर आपको पॉसिबल है, आपके ख़ानदान में कोई बुराई नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पे भी काम कर सकते हैं। तो यूँ जब लोग आपको अप्रोच करेंगे, तो आप ये समझिए कि आपके पास ऑर्डर्स की भरमार लग जाएगी, और हमेशा कम नफ़े में काम करें। क्योंकि हमारे यहाँ लोग खाने-पीने की चीज़ें जो घरों से औरतें बेचती हैं, वो बहुत मुनासिब नफ़ा रखती हैं। जब आपका कारोबार चल पड़े, फिर आप प्रॉफ़िट बढ़ा सकती हैं। रमज़ान, मेरा ख़्याल है पिछले रमज़ान की बात है, कि मैंने कुछ औरतों के बारे में सुना था, वो घर से इस तरह काम कर रही हैं, और उन्होंने जो है वो पराठे वग़ैरह बेचे, और ये सब इस तरह से काम किए, और जो है वो प्याज़ लाल हुए, लोगों ने उनसे बहुत उनके ऑर्डर्स आ रहे थे। और हमने एक मासी से सुना कि उसने बताया कि उस मासी को उन्होंने रखा, और उनको वो रोज़ाना उससे 150 या 200 पराठे पकवाती हैं, और कुछ चपातियाँ पकवाती हैं। तो इस तरह से भी आप काम कर सकती हैं।
तो एक इज़्ज़त के साथ रोटी रोज़ी आप घर में कर सकती हैं और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फ़ोकस हमेशा खाने-पीने पे रखिएगा, फ्रोज़न फूड्स पे रखिएगा कि मैं क्या पका के बेच सकती हूँ, या लोगों को कहें कि आपके घर में इवेंट है, मैं आपको लज़ानिया पका के दे सकती हूँ या मैं आपको कस्टर्ड बना के दे सकती हूँ। तो लोग इस तरीके से जो है वो लोगों को अब जो है सहूलियात चाहिए, जिनके घर में पैसे हैं या जो पैसों से मुराद जिनके घर में फरावानी है, तो वो इस तरह से रेडी टू गो चीज़ें चाहती हैं। मैं अपना आपको अपनी तबीयत बताऊँ कि मेरे पास सब कुछ खाने के लिए है घर में, माशाल्लाह सबके पास होता है, लेकिन मैं खड़े होके वो चीज़ गरम करके या वो चीज़, यानी कि अगर मुझे कबाब तलने हैं तो मैं तैयार नहीं कर पाता। यानी कि इतनी लेज़ीनेस लोगों के अंदर आ रही है, मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, लेकिन ये बात फैक्ट है। तो आप इस तरह से आलू के कबाब कच्चे बना करके भी आप लोगों को दे सकती हैं, या फ्राइज़ कच्चे बना करके आपने जैसे उसको हाफ़ फ्राई किया फ्राइज़ को, और उसके बाद जो है वो आपने उसको फ्राइज़ को कच्चा करके हाफ़ फ्राई किया, उसके बाद उसको फ्रीज़र में रखा, उसके ऊपर रेडी टू गो रख दिया। क्या ये फ्यूचर का बता रहा हूँ कि फिर आप इस तरह लोगों को दे सकती हैं। तो आपको कारोबार करने के बहुत सारे तरीके होंगे, और ये सब चीज़ें खाने-पीने की हैं। अगर आपका मिसाल के तौर पे, और एक बात मैं बताता चलूँ कि यहाँ आपने किसी भी चीज़ का स्टॉक नहीं रखना। आपने किसी भी चीज़ का स्टॉक नहीं रखना, और आपने जैसे कोई भी चीज़ आपने जैसे 25 प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया, भाई मैंने 25 आइटम अपने पास रखने हैं और वो मैं बेच सकती हूँ आसानी से। तो 25 आइटम आपने बनाए, और यानी कि डे बाय डे जब आपने बनाए, उस 25 चीज़ों की आपने तस्वीरें ले ली मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ तरीक़ों से। यानी कि आपने एक चपाती अगर आपने बनाई, यानी कि 4-6 चपातियाँ बनाई कच्ची, तो आपने उसकी 25-30 तरीक़ों से तस्वीरें लेनी है, और जब वो उन सब चीज़ों की आपने तस्वीरें ले ली, उसके बाद आपने उन सब तस्वीरों का अब आपने पोस्टिंग करनी है, और ना कि आपने उन चीज़ों को रोज़ाना ला के तस्वीरें बनानी है। बस आपने जो है वो कई एंगल से एक ही दिन में, जैसे आपने टमाटर बनाए तो एक दिन आपने पूरे दिन टमाटरों की तस्वीरें खींच ली, कहीं फूल रखे, कहीं कुछ रखे, और आपने सीखा भाई किस तरीके से ब्रांडिंग होती है। आपने वो तस्वीरें खींची, और उसके बाद आपने तस्वीरें खींच करके बहुत आसानी से जो है उन तस्वीरों को एडिट किया, और उसके बाद आपने उसमें ब्रांडिंग की, और फिर आपने सिर्फ और सिर्फ डेली आपने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में बैठ के तस्वीरें पोस्ट करनी है, और इस तरह से वीडियोस बनानी है। फेसबुक पे वीडियोस चलती हैं, वीडियोस फेसबुक के लिए बनाई, और इंस्टाग्राम के आपने जो है वो जो है सिर्फ तस्वीरें खींची, और 1 मिनट से भी कम की 50 सेकंड की एडिट करके वीडियोस बनाई, और फिर आप इस तरह चलाते रहे। जो भी काम आपको समझ में आए, सिर्फ किचन से रिलेटेड करें। मैं आपको मशवरा दूँगा कपड़े का कारोबार ना करें, आप न्यूबॉर्न का ना करें। बहुत सी औरतें स्वेटर का कारोबार कर रही हैं, बहुत सी औरतें बुर्के का कारोबार कर रही हैं, आप कुछ ना करें। डो की चीज़ें बना के बेच रही हैं, कुछ इमिटेशन ज्वेलरीज़ बना रही हैं, या कुछ अपने मियाँ कारोबार कर रही है, मैं कहता हूँ ना करें। औरत किचन का कारोबार बहुत अच्छे से कर सकती है, तो आप ये काम करें। और अगर आप सहूलत है और आपके घर से इजाज़त है, तो आप यूट्यूब का एक चैनल बनाएँ, और आप घर में जो भी कुछ बना रही हैं, आप वीडियो बनाएँ। और आप इस तरीके से डालें कि भाई मैं आज ये पका रही हूँ, तो आज इसकी जो है रेसिपी ये है, हम इस तरीके से पका रहे हैं, तो लोग आपको देखेंगे, और महीने के एंड में 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपये पर आराम से कमा सकती हैं। तो ये मैंने सारी वीडियो एक सारे कारोबार शॉर्ट में मैंने बता दिए। इनकी तफसील मैं डे बाय डे बनाता रहूँगा, और किस तरीके से क्या कारोबार करने में बताता रहूँगा। तो यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, और इंशाल्लाह कोई भी बात हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स सारे पढ़ता हूँ, और मैं सबको जवाब भी दूँगा। तो यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, और कोई भी बात हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने